हाँ तो एक्सेल में एक और बार आपका वेलकम मेरे एक और नए वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम अब 200 प्लस फॉर्मूले की ओर बढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी फ्रेंड्स हम 100 प्लस फॉर्मूला सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। आने वाली 2 वीडियो में ये 100 प्लस फॉर्मूला सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अगर मेरे आप वीडियो में नए हैं और फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके भाई लक्की वाधवानी ने आपके लिए एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के रखी है, जिसमें मैंने 100 प्लस फॉर्मूला को कंप्लीट करा है। और पूरे यूट्यूब पे जब आप सर्च करते हैं, इधर उधर फॉर्मूला सर्च करने के बाद भी आपको सही रिजल्ट नहीं मिलता है, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो अब जो आप चैनल पे आए हैं, इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ही फायदा होने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि इस वीडियो के अंदर, इस चैनल के अंदर मैं आपको A to Z एक्सेल बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज सिखाने वाला हूँ। एक्सेल फॉर्मूला सीरीज कंप्लीट करने के बाद मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया डैशबोर्ड लाऊंगा, वो भी सीक्वेंस में लेके आऊंगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप लेके आऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर अगर आप आज के जो टॉप 5 फॉर्मूले सीखेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू के टाइम ये जो टॉप 5 फॉर्मूले जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ज़्यादातर आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। और आज के हम जो फॉर्मूले कवर अप करने वाले हैं वो एक्सेल 365 के लेटेस्ट फॉर्मूले होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो मैं अब आपका इंतजार खत्म करूंगा बगैर देरी के और बगैर आपका टाइम वेस्ट करे, मैं लेके चलता हूँ आपको एक्सेल शीट की ओर। हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके आ गया हूँ मेरी एक्सेल शीट में, जिसमें आज हमारी क्लास 21 है। इसके अंदर फ्रेंड हम ऑलमोस्ट ये जितने भी आपको ग्रीन कलर में फॉर्मूला हाईलाइटेड होते हुए दिख रहे हैं, ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो आपको रेड कलर में अभी आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करने वाले हैं। एंड प्लस ये जो आपको पर्पल कलर में फॉर्मूले हाईलाइटेड होते हुए दिख रहे हैं, वो सारे फॉर्मूले आज की वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो आज हम कवर अप करने वाले हैं? तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है फ्रेंड, वो आएगा आपका रैप रो फॉर्मूला। तो रैप रो फॉर्मूला आज हम एक्सेल 365 का लेटेस्ट फॉर्मूला सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम चूज कॉल फॉर्मूला सीखेंगे, फिर चूज रो फॉर्मूला सीखेंगे, टैग सीखेंगे एंड ड्रॉप सीखेंगे। ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला है और एक्सेल में मास्टर बनाने वाला है। तो पहले ही बोल दूं मैं आपको कि पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, और अगर आप स्किप करते हैं तो आपका ही लॉस हो सकता है। तो फ्रेंड, अब मैं आपको लेके चलता हूँ पहली शीट के अंदर, जिसमें हम रैप रो फॉर्मूले को सीखेंगे। तो जैसे ही मैं रैप रो पे क्लिक करूंगा, अब फ्रेंड्स सबसे पहला सवाल ये आता है हमारे दिमाग में कि सर हमें ये एक्सेल की प्रैक्टिस शीट मिलेगी कि नहीं। बिल्कुल आपको एक्सेल की प्रैक्टिस शीट मिलेगी। मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि सर प्रैक्टिस शीट दीजिए, प्रैक्टिस शीट दीजिए। तो आप उसके लिए वरीड रहिए, है ना। आपको कोई डोंट वरी, आपको एक एक करके जितनी भी एक्सेल की प्रैक्टिस शीट है वो सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो फ्रेंड, अब ये जो आपको डेटा दिख रहा है, ये आपको मान लीजिए रोज में कन्वर्ट करना है। जैसे कि होता क्या, हमारे सामने कुछ आईडी नंबर देके रखी है, नेम देके रखे हैं, मोबाइल नंबर देके रखा है। अब ये जो डेटा जमाया गया है, जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनी है या मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है, या कोई भी आप जब काम करते हैं तो कुछ इस टाइप का डेटा आ जाता है हमारे सामने। तो हमें उस डेटा को इस टाइप से अरेंज करके देना है। उसमें हमें ये कहा गया है कि आईडी नंबर सर हमें इस टाइप से चाहिए, इस कॉलम में चाहिए, जितने भी नाम है वो इस कॉलम में चाहिए, मोबाइल नंबर जो है वो इस कॉलम में चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर मुझे जो निकालना है वो इस डेटा में से निकाल के देना है। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो यहाँ पर 1 आ रहा है, जो आईडी नंबर मुझे यहाँ पर चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ नाम दिख रहे हैं, तो वो नाम उसके जस्ट सामने चाहिए उस आईडी नंबर के, क्योंकि स्टूडेंट का डेटा देख रखा है। वो मोबाइल नंबर चाहिए तो मुझे यहाँ इस वाले सेल में चाहिए। तो फ्रेंड, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ जो फॉर्मूला है वो रैप रोज फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैं सबसे पहले इक्वल टू का साइन लूंगा, रैप रोज टाइप करूंगा आपके सामने, और रैप रोज टाइप करने के बाद टैब की से ब्रैकेट को ओपन करना है। पूरा ब्रैकेट मतलब आपको ओपन करने की जरूरत नहीं, या तो पूरा टाइप कर लो, शिफ्ट 9 से ब्रैकेट ओपन करो, या तो टैब की दे दो जो आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर होती है। इससे डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन होता है और प्लस फॉर्मूला भी पूरा लग जाता है। अब फॉर्मूला जैसा जैसा कहता जाए सर वैसा वैसा करना है हमें। तो यहाँ पर पूछा है वेक्टर मतलब डेटा बताइए, तो हमने बता दिया डेटा। सर ये नीचे से क्यों सिलेक्ट करा, ऊपर से नहीं करना है फ्रेंड, नीचे से करना है, क्योंकि हेडिंग ऑलरेडी दे के रखी है। तो मैंने यहाँ से नीचे से यहाँ तक का डेटा सिलेक्ट कर लिया है आपके सामने। अब ऊपर जाते हैं स्क्रॉल करके, कॉमा का साइन देंगे हम, एक मिनट, कॉमा का साइन देंगे। और अब फॉर्मूला क्या पूछ रहा है फ्रेंड, रैप काउंट। ये पूछ रहा है कितने कॉलम में डिवाइड करना है, मतलब ये बोल रहा है कितने कॉलम में आपको डेटा चाहिए। तो हमें कितने कॉलम में चाहिए, 3 कॉलम में चाहिए, 1 2 3। हमें 3 बार बांटना है, 1 2 3, और वो भी कैसे बांटना है, सीक्वेंस में बांटना है। तो इसलिए मैं कॉमा 3 लूंगा। जैसे मैं 3 लेकर एंटर करूंगा, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए मैजिक हाजिर हो चुका है। यहाँ पर 1 2 3 इसने कैसे दिया, पहले 1 यहाँ पर जमा दिया,
फिर सेकंड जो भी नाम था वो यहाँ पर ले लिया, और थर्ड जो मोबाइल नंबर था वो कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पर ले ली। तो रैप रो फॉर्मूले का काम कितना मस्त फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप खुद सोचिए कि आपको क्या क्या करना पड़ता। आप पहले क्या करते हैं, मैं डिलीट कर रहा हूँ सिलेक्ट करके, आप क्या करते हैं पहले एक एक करके आईडी नंबर या तो कॉपी करने लग जाते हैं, या तो अगर कॉपी भी नहीं आता है तो आप टाइप ही करने लग जाते हैं 1 2 3 4 5। आप में से बताइए, मुझे कमेंट जरूर करिएगा, आप में से कितने लोगों को ये फॉर्मूला पहले से ही आता था। तो फ्रेंड ये जो फॉर्मूला है आपके लिए ब्लॉकबस्टर फॉर्मूला होने वाला है। तो रैप रो फॉर्मूला आप जरूर से याद रखिएगा। करा कुछ भी नहीं, इक्वल टू रैप रो टाइप करा, रैप रो टाइप करने का टैप की से ब्रैकेट को ओपन करा, वेक्टर मांगा गया सर, हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया जैसा आपने बताया। जो वीडियो आप मेरी देखेंगे ना फ्रेंड, वो ही वीडियो में आपको रिवीजन भी करवा दूंगा। तो इतनी गारंटी आपके भाई की है। बस आप चैनल में बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये जो यूजफुल डेटा है आपको एक्सेल प्लेयर्स चैनल पे ही मिलेगा। कॉमा का साइन देंगे, कितने टेक्स्ट में काउंट मतलब रैप करना है, मतलब अलग अलग करना है, तो हमें 3 कॉलम में करना था। 3 टाइप करने के बाद जैसे हमने एंटर करा, झट से हमारा डेटा 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। तो होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैं बढ़ता हूँ आगे चूज कॉल फॉर्मूले की ओर। अब सर ये चूज कॉल फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रेंड टेंशन मत करिए, अभी बता देता हूँ। अब ये सर ये चूज कॉल फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर ये होता है जैसे नाम से समझ आ रहा है, आप इसे पार्टीशन करके पढ़िए। चूज कॉल मतलब चूज तो समझ आ रहा है कि कुछ चुनना है, कॉल मतलब कॉलम से है फ्रेंड, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। अब सर यहाँ पर आपके बॉस ने आपको एक डेटा दे दिया है, उस डेटा में कहा है मुझे जल्दी से यहाँ पर आइटम नेम, परचेस प्राइस और स्टॉक क्वांटिटी ला के बताओ। अब फ्रेंड्स अब यहाँ पर परचेस आइटम्स कौन से हैं, ये रहे, करेक्ट सर। परचेस प्राइस क्या रही, ये रही। स्टॉक क्वांटिटी कौन सी है, ये रही। अब आप लोग क्या करेंगे इसे लाने के लिए, मैं बताता हूँ। आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करने लग जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट करने लग जाएंगे। बढ़िया चीज है, आपको मतलब मालूम है इतना तो ठीक है। आप कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे। अगर मान लो फ्रेंड 100 कॉलम है और 100 कॉलम में से आपको निकालना है तो क्या करोगे, क्या कॉपी पेस्ट करते रह जाओगे। तो ये काम अपन को थोड़ा इजी बनाना है और स्मार्ट तरीके से करना है। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो चूज कॉल फॉर्मूला होगा, जो आपका काम बहुत इजी करने वाला है। इसका नाम से समझ में आ रहा है कि कॉलम को चूज करना है हमारे अकॉर्डिंग। तो कौन कौन से कॉलम चूज करना है ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्लिक करा, इक्वल टू चूज कॉल टाइप करा। जैसे चूज कॉल टाइप करने के बाद फ्रेंड टैप की से मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, मेरे से पूछता है अरे बताओ, अरे मतलब इसका कहना मतलब है कि पूरा डेटा बताओ। अब सर मैंने ये डेटा सिलेक्ट करा, लेकिन 1 से ही क्यों करा, देखिए मैं 1 से कर रहा हूं। मैंने 1 से ही क्यों करा, क्योंकि फ्रेंड हेडिंग ऑलरेडी टाइप करी हुई है। अगर हेडिंग टाइप नहीं करी होती तो हम हेडिंग से सिलेक्ट करते, तो हमने यहाँ से नीचे से डेटा सिलेक्ट करा है। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कॉमा का साइन देंगे। अब ये पूछ रहा है सर कॉलम नंबर, कॉलम नंबर मतलब कौन सा कॉलम यहाँ से चूज करना है आपको। तो फ्रेंड यहाँ पर हेडिंग मैंने क्या बताई थी, हेडिंग आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही तो क्रॉस करता हूँ। देखिए हेडिंग आइटम नेम दिया है सर, तो आइटम नेम कौन से कॉलम पे पड़ रहा है, सेकंड पे। अब सर मुझे कैसे पता चला सेकंड पे पता पड़ रहा है, देखिए ना फ्रेंड काउंट कर सकते हैं आप, एक एक गिनती लगाओ, 1 2, ये कौन से नंबर पर पड़ रहा है, ये सेकंड नंबर पर पड़ रहा है। तो आपको 2 लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में सेकंड नंबर की कॉलम की डेटा चाहिए। तो आप यहाँ पर कॉमा 2 लगाएंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर आपको लेना है परचेस प्राइस, कौन से नंबर पर पड़ रहा है सर बताओ, थर्ड नंबर पर पड़ रहा है, करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो हम थर्ड ले लेंगे सर। कॉमा, अब स्टॉक क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी है ऑलरेडी, तो ये आइटम की क्वांटिटी कौन से नंबर पर पड़ रही है, 1 2 3 4 5, मैंने 5 ले लिया सर। और कुछ लेना है क्या, नहीं सर, क्योंकि 3 ही तो डाटा मांगा है, आइटम ने, परचेस प्राइस और स्टॉक क्वांटिटी। हमने डेटा को सिलेक्ट करा, कॉमा 2 3 5, और जैसे मैं एंटर करूंगा देखिए मैजिक, तो ये काम मिनटों का सेकंड्स में हो गया। तो होप आपको ये चीज भी क्लियर हो रही होगी। तो अब मैं बढ़ता हूं आगे अगले फॉर्मूले की ओर, जिस फॉर्मूले को हम चूज रो फॉर्मूला बोलेंगे। अब सर कॉलम समझ में आ गया ना, तो रो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा सर कॉलम और रो में अंतर आज तक समझ नहीं आया, तो आप समझ लो। कॉलम मतलब इस टाइप से जो स्ट्रेट डेटा देता है, दे के रखा है, ये कॉलम वाइज डेटा दिया है, इसलिए इसे कॉलम बोलते हैं। और अगर मैं रो की बात करूं तो जो हॉरिजॉन्टल डेटा है, हॉरिजॉन्टल मतलब जो आड़ा होता है, इस टाइप से आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन, ये रो वाइज देके रखी, इस टाइप से देके रखा है ना तो रो है, और सीधे देके रखा है तो कॉलम है। तो यहाँ पर जब रो में डेटा दिया है तो आपका चूज कॉल फॉर्मूला काम नहीं आएगा, आपको चूज रो फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम लगाते हैं। अब सर यहाँ पर क्या मांगा है, यहाँ पर आइटम नेम मांगा है, यहाँ पर सेल्स प्राइस मांगी है और प्लस गिफ्ट मांगी है दोस्तों। तो आइटम नेम कौन से नंबर पर पड़ रहा है, सेकंड नंबर पे। सेल रेट
चौथे नंबर पर पढ़ रहा है सर, एंड गिफ्ट कौन सा नंबर पढ़ रहा है, लास्ट पे पढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इक्वल टू का साइन लेंगे एंड टाइप करेंगे चूज रोज। जैसे मैं चूज रोज टाइप करूंगा, टैब की से ब्रैकेट को ओपन कर दो फ्रेंड, सबसे पहला काम कर दो। अब सर उसके बाद क्या करना है, अरे यहाँ पर मैं क्लिक करके बताऊँ, अरे अरे मतलब डेटा। अच्छा यहाँ से सिलेक्ट करना है कि यहाँ से, अगर जो भी ये सोच रहा है कि यहाँ से सिलेक्ट करूंगा तो वो गलत है, यहाँ से करना है। क्यों करना है, क्योंकि फ्रेंड हेडिंग्स तो ऑलरेडी दे के रखी है ना, तो आप क्यों सिलेक्ट करो हेडिंग से, हेडिंग को रिपीट करना है क्या, नहीं करना है। तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है, कॉमा के साइन देना है, कौन से रो की इंफॉर्मेशन निकालना है सर, आइटम की कौन से नंबर पर पढ़ रही है, सेकंड नंबर पर पढ़ रही है तो 2 ले लेंगे, फिर कॉमा। जैसे आप कॉलम को काउंट कर रहे हैं, इस बार मैं इस टाइप से रो को काउंट कर रहा हूँ। फिर मेरे से क्या मांगा है सर, नीचे सेल प्राइस कौन से नंबर पढ़ रहा है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पढ़ रहा है, फिर कॉमा। फिर आपसे गिफ्ट मांगा है, कौन से नंबर पढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पढ़ रहा है। जैसे मैं एंटर करूंगा, देखिए मैजिक आपके सामने है, चुटकियों में काम हो रहा है, घंटों का काम मिनटों में हो रहा है, मिनटों का काम सेकंड्स में हो रहा है। तो ऐसी ही और वीडियोस आपको मिलती रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं अपन टैग फॉर्मूले की ओर। अब सर ये टैग फॉर्मूला क्या होता है, टैग फॉर्मूला बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, मजा आ जाएगा आपको इसे सीखने में। अब सर ये क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़िए पहले, टैग ओनली 3। अब ये टैग ओनली 3 क्या है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम दे के रखे हैं, उनके परसेंटेज दिए हैं, मतलब एक तरह की मार्कशीट या लिस्ट मान लीजिए, ये दे के रखी है। और आपके बॉस ने या मतलब प्रिंसिपल ने, डायरेक्टर ने ये बोल दिया, एक काम करो, यहाँ पर जो 3 बच्चों के नाम दिख रहे हैं ना, फटाफट से यहाँ ला के दो, या मान लो 5 बच्चों के नाम दिख रहे हैं ना, फटाफट से यहाँ ला के दो। तो ये काम इन्होंने यहाँ पर टैग फॉर्मूले की ओर छोड़ दिया है। या तो आप कॉपी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर फॉर्मूले से निकालना है तो आपको टैग फॉर्मूला लगाना होगा। ये करता है ओवरटेक सबको। तो इक्वल टू टैग टाइप करेंगे, टैग टाइप करने के बाद टैब की से ब्रैकेट ओपन होगा, अरे मांगेगा सर, तो अरे में हम डेटा सेलेक्ट करेंगे, नीचे से कि ऊपर से, नीचे से सर, क्योंकि हमें सिर्फ नाम निकालना है। कॉमा का साइन, पूछ रहा है सर रो, अगर रो में डेटा दिया है तो रो लेंगे। तो यहाँ कितनी रो आपको निकालनी है, 1 2 3, इसे अभी मैं रो करके काउंट कर रहा हूँ, मैंने 3 ले लिया क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन मुझे 3 की ही निकालनी है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर पटाख से इसने 3 के रिजल्ट दे दिए, जग्गू सिंह, अंजलि यादव और अंकित परमार। तो ये 3 डेटा हमारा तुरंत निकल कर आ गया। अगर सर मान लो 4 दिया होता तो क्या करते, तो डबल क्लिक करके आप 3 की जगह फ्रेंड जो दिख रहा है वहां पर क्या टाइप करते हैं, 4 टाइप करते हैं। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो 4 की आ जाती। अगर 10 की निकालनी है तो सर क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करके 4 की जगह आपको 10 टाइप करना होता है, तो आप 10 की निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही आपको जितनी इंफॉर्मेशन निकालनी है आप टैग फॉर्मूले की ओर छोड़ दीजिए। ये फॉर्मूला एक और एडवांटेज दे रहा है कि अगर मान लो बॉस की कंडीशन बार बार चेंज हो रही है तो टैग फॉर्मूला लगा के छोड़ दो। 5 बोलता है बॉस तो 5 करके एंटर करके दे दो, 6 बोलता है तो 6 करके एंटर करके दे दो, तो इससे आपका थोड़ा मेहनत बच जाता है। तो फ्रेंड टैग फॉर्मूला भी आपको होप क्लियर हो गया होगा। अब सर ड्रॉप फॉर्मूला, ये आज का फॉर्मूला ऑफ द डे है, लास्ट फॉर्मूला है। ये सारे जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ ये मार्केट के प्रैक्टिकल डेटा से मैच करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये मार्केट एनालिसिस करने पर बनी है। तो होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अब सर मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दी है, देखिए यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर दिया है। अभी 2 रो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मिस्टेक हो गया है, मतलब इसमें मिस टाइप हो गया है, तो मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ड्रॉप फॉर्मूला सीख रहे हैं अपन, क्या सीख रहे हैं, ड्रॉप। अब सर ड्रॉप फॉर्मूला क्या होता है बताते हैं। सीरियल नंबर 10 से 13 तक की जानकारी चाहिए उन्हें, 10 से 13 ये रही करेक्ट। ऊपर ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना, क्या होता है, छोड़ना। तो यहाँ पर कितनी जानकारी हमें छोड़नी है, टोटल 9 करेक्ट। 9 के बाद चाहिए, तो 9 तक का डेटा मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना है, मतलब हटाना है। तो इस सीरियल नंबर पे क्लिक करके इक्वल टू ड्रॉप टाइप किया जाएगा। ड्रॉप टाइप करने के बाद टैब की से ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा, अरे मांगेगा तो अरे में डेटा को सिलेक्ट किया जाएगा, कॉमा का साइन दिया जाएगा। सर अब ये बोल रहा है कितने रो ड्रॉप करने हैं, मतलब कितने रो छोड़ने हैं। तो हमें 10 से 13 की जानकारी मांगी है, मतलब 10 से ऊपर के डेटा हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं ये टोटल कितने हैं, ये 9 सीरियल नंबर तक दिया है। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद 9 टाइप करूंगा। सर 9 क्यों कर रहे हो, 9 हमें जानकारी नहीं चाहिए, ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप मतलब कोई जानकारी नहीं चाहिए यहाँ से 9 तक की, 10 से चाहिए। तो हमने यहाँ पर नोट ले लिया। अब जैसे मैं एंटर करूँगा ये देखिए फट से रिजल्ट दिया इसने कि ये रहे 10 11 12 13, इसने बाकी 9 तक के सीरियल नंबर को ड्रॉप कर दिया। ये आइटम के नाम दे दिए, वो कितने में पड़ा है उसकी प्राइस दे दी, ठीक है। लेकिन सर मान लीजिए यहाँ पर अब जैसे एक और कंडीशन क्या दी, एक कंडीशन तो हमने कर ली, डिलीट करता हूँ मैं। दूसरी कंडीशन दी है सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक का डेटा दो।
अब फर्स्ट से लेकर 5 तक का देना है। सर ड्रॉप का मतलब तो होता है छोड़ना। हाँ, अभी तो हम ऊपर से छोड़ रहे थे, लेकिन अब क्या छोड़ेंगे, तो नीचे से छोड़ना चालू करो। नीचे वाले जो चीजें चलती है ना वो माइनस में चलती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर माइनस जितने भी डेटा आप काउंट करोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -8 जैसे लूंगा तो ऊपर का डेटा यहाँ पर ड्रॉप, मतलब नीचे का डेटा ड्रॉप हो जाएगा और ऊपर का डेटा यहाँ पर पुट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू का साइन देंगे, ड्रॉप टाइप कर देंगे, टैप की से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अरे मांगेगा सर तो हम अरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा का साइन देंगे। अब सर क्या करें, तो माइनस लगाना है, मैंने ऊपर से करना है तो विदाउट माइनस, नीचे से करना है ड्रॉप तो माइनस। तो माइनस कितने काउंट करे थे, कितने हमें नहीं चाहिए नीचे से, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 तक की जानकारी नहीं चाहिए, बाकी ऊपर की चाहिए, तो 8 ले लेता है -8। जैसे मैं एंटर करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं, एक्सेल का समझदार होता है, खुद ब्रैकेट क्लोज कर लेता है। जैसे एंटर करूंगा, ये देखिए झट से इंफॉर्मेशन आ गई। तो आज की वीडियो में आपको होप बढ़िया तरीके से एक एक चीज समझ में आई होगी, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ईजी होते हैं, बस उसे समझने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और वो प्लेटफॉर्म आपके लिए एक्सेल प्लेयर है। इसमें मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूले सिखाते रहूंगा। आज की वीडियो में हमने रैप रो, चूज कॉल, चूज रो और टैग एंड ड्रॉप फॉर्मूला सीखा। सर एक बार रिवीजन हो जाता तो मजा आ जाता, तो चलो कोई बात नहीं फ्रेंड, अभी रिवीजन करवा देता हूँ 5 मिनट में। तो मैं इनको पहले ग्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करा, हाईलाइट पे गया, ग्रीन 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 ग्रीन, ये इन दोनों को भी सिलेक्ट करा, हाईलाइट करा, ग्रीन। ये हमारे यहाँ तक के फॉर्मूले कवर अप हो गए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये सारे फॉर्मूले सिखाऊंगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ फास्ट में क्या क्या हमने करा था। पहले रैप रो सीखा था, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो रैप रो में हमने क्या करा था फ्रेंड्स, रैप रो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, छोटा सा डिलीट करते हैं, फटाफट से रिवाइज हो जाएगा, 2 मिनट में पता भी नहीं चलेगा। रैप रो में हमने क्या करा था, रोज को रैप करा था, मैं अलग अलग करा था। यहाँ पर 3 डेटा दिया है और तीनों के अलग अलग कॉलम बने हुए हैं, तो हमें 3 बार मतलब डेटा को रैप करना था, अलग करना था। तो हमने यहाँ पर इक्वल टू रैप रो टाइप करा था, सिंपल रैप रो टाइप करने के बाद टैप की से ब्रैकेट ओपन करा, डेटा सिलेक्ट करा था, सिलेक्ट करने के बाद क्या करा था, कॉमा का साइन दिया था और 3 टाइप कर दिया था, और जैसे एंटर करा था इसने 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया था। तो होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चूज कॉल फॉर्मूला, चूज कॉल फॉर्मूला में हमने कॉलम्स को चूज करना सीखा, इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया हमने। कैसे कॉलम को सिलेक्ट करा था मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने करा कुछ भी नहीं, यहाँ पर इक्वल टू लगाया था, फिर टाइप करा था चूज कॉल, क्योंकि हमें कॉलम चूज करने थे, टैप की से ब्रैकेट ओपन करा, अरे मांगा तो अरे में मैंने डेटा सिलेक्ट करा आपके सामने, कॉमा का साइन दिया, कौन से कॉलम अपन को चाहिए यहाँ पर, तो ये मैं हटाता हूँ ताकि आप समझ सकें। आइटम नेम चाहिए था, परचेज प्राइस चाहिए था, स्टॉक चाहिए था, हर एक कॉलम को काउंट करो, ये कौन से नंबर पर पड़ रहा है, सेकंड नंबर पे, तो सेकंड ले लो, फिर कॉमा परचेज प्राइस कौन से नंबर पर पड़ रहा है, थर्ड नंबर पे, तो थर्ड ले लो, और कॉमा स्टॉक क्वांटिटी कौन से नंबर पड़ रही है, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पड़ रही है तो 5 ले लो। जैसे एंटर करेंगे ये देखिए हो गया अपना काम। फिर हमने चूज रो फॉर्मूला सीखा। चूज रो में आप बताइए क्या करा था हमने, डिलीट कर रहा हूँ सिलेक्ट करके, इक्वल टू मैंने क्या टाइप करा था आपके सामने, चूज रो। ये थोड़ा मैं स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ कि रिवाइज करा रहा हूँ। टैप की और डेटा सिलेक्ट करा था, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा दिया, कितने रो में बांटना था, आइटम कौन से नंबर पर पड़ रहा है फ्रेंड, सेकंड नंबर पे, मैंने सेकंड ले लिया, फिर कॉमा सेल प्राइस कौन से नंबर पड़ रहा है, 1 2 3 4 नंबर पर पड़ रहा है, 4 ले लिया, एंड कॉमा गिफ्ट जो नंबर पड़ रहा है कौन सा नंबर पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर पड़ रहा है, छठा नंबर ले लिया। जैसे एंटर करा डेटा निकल कर आ गया। फिर हमने क्या सीखा यहाँ पर, टैग फॉर्मूला। यहाँ पर जितने, ये तो बहुत इजी लगा होगा आपको, सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, इक्वल टू टैग, टैग की से ब्रैकेट ओपन, डेटा सिलेक्ट करने को बोला है, डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा कितने उठाना है, तो यहाँ पर लिखा है रो, कितने अपन को 3 डेटा उठाना है, क्योंकि यहाँ पर ओनली 3 लिखा है, तो 3 लेने के बाद जैसे एंटर करोगे 3 की जानकारी आ जाएगी। फिर हमने आखिरी में ड्रॉप फॉर्मूला सीखा। ड्रॉप में हमने नाम को अभी ड्रॉप करना सीखा, तो जिसमें क्या करा था हमने, इक्वल टू ड्रॉप टाइप करा था, टैब की से ब्रैकेट ओपन करा था, डेटा सिलेक्ट करा था नीचे से, कॉमा का साइन, अगर मान लो 5 सेल छोड़ने के बाद आपको नीचे की डेटा चाहिए 6 नंबर से, तो आप कॉमा 5 ले सकते हो। जैसे एंटर करोगे तो 5 तक की डिटेल छूट जाएगी, फिर छठे नंबर से पूरी डिटेल आ जाएगी। तो ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना, और अगर नीचे से ड्रॉप करना है तो हमने क्या करा था, यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ, नीचे से ड्रॉप करने के लिए हमने यहाँ पर इक्वल टू ड्रॉप टाइप करा था, टैब की से ब्रैकेट ओपन करा था, अरे मांगा, हमने अरे में डेटा सेलेक्ट करा, कॉमा, और नीचे से ड्रॉप करना है तो माइनस का साइन लगाकर काउंट कर लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2, यहाँ 3 वैल्यू मुझे हाइड करनी है, तो यहाँ पर मैंने -3 ले लिया। जैसे मैंने एंटर करा तो ये मुझे 3 चीज़ हाइड करके बता रहा है, और बाकी 10 तक की डिटेल ये तुरंत दे रहा है मुझे। तो होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।
ऐसी और वीडियो में बने रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलता है फ्रेंड। तो होप आपको आज का जितना भी मैंने फॉर्मूले सिखाए हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। एंड ये जो आपको एक्सेल शीट है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी प्रैक्टिस शीट के तौर पर। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो होप आज का आपको फॉर्मूला सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी, आगे के 5 फॉर्मूले को हम सीखेंगे। तो तब तक के लिए